हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त उदित महेश्वरी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो कि अपने स्टॉक मार्केट के करियर के अंदर हर कोई कमिट करता है। मैंने भी जब ये काम चालू किया था स्टॉक मार्केट का, तो मैंने भी इस मिस्टेक को कमिट किया था। तो आज एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि मैं अपनी पर्सनल मिस्टेक ही आप लोगों के साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, ताकि जो भी मेरे दोस्त इन्वेस्ट करने वाले हैं मार्केट के अंदर, वो इन मिस्टेक को कमिट करने से बच सके। तो दोस्तों, यहाँ पे पहली जो मिस्टेक हर कोई कमिट करता है वो रहता है टिप्स के भरोसे रहने का काम। अब देखिए दोस्तों, बेसिकली होता क्या है कि आप जब भी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग का काम स्टार्ट करने वाले होते हैं, तो यहाँ पे आपके पास में इनिशियल लेवल पे इतना नॉलेज होता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपने जैसे कोई देखा होगा कि आपके पास में कोई मैसेज आया आपके मोबाइल के ऊपर कि हम आपको देंगे शॉर्ट शॉर्ट कॉल्स। तो देखिए दोस्तों, एक तो मैं आपको बात बता दूं कि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर कोई आपको एक गारंटी देता है कि हम आपको हर महीने 5 से 10% का रिटर्न या उससे ज्यादा का रिटर्न हर महीने अर्न करवा के देंगे, तो आप ये मान लीजिएगा कि वो यहाँ पे आपको बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि दोस्तों, स्टॉक मार्केट के अंदर किसी के पास में भी ऐसी कोई शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रेटेजी नहीं होती है कि वो आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम जनरेट करवा के दे सके। क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट होता है वो काफी वॉलेटाइल होता है, और यहाँ पे कभी तो आपको प्रॉफिट होता है और किसी महीने आपको लॉस होता है। और यही रीजन रहता है कि आपको जो है टिप्स के भरोसे कभी नहीं बैठना चाहिए। स्टॉक मार्केट में या किसी भी फील्ड में अगर आपको काम करना है, तो उसमें आपको जो है अपनी नॉलेज लगानी चाहिए, अपनी रिसर्च करने के बाद में पैसा लगाना चाहिए। अब दोस्तों, दूसरी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि वो शेयर मार्केट को अपना सिंगल सोर्स ऑफ इनकम बनाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली होता क्या है दोस्तों, मान लीजिए जैसे किसी ने 1-2 साल की जॉब करके 2 से 3 लाख रुपए जमा कर लिए बहुत मेहनत करके। अब वो क्या सोचता है कि यार मैंने 2-3 लाख रुपए जमा कर लिए, तो अब मैं एक काम करता हूं कि मैं इस इनकम को ट्रेडिंग के लिए स्टॉक मार्केट में यूज कर लेता हूं या इन्वेस्टिंग के पर्पज से, और मैं घर बैठे बैठे आराम से 9:15 से 3:30 मार्केट को वॉच करूंगा और बढ़िया पैसे बना लूंगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा करने पे होता क्या है कि एक मेंटल प्रेशर दिमाग के ऊपर आ जाता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ सिस्टम ऐसा रहता है कि यहाँ पे मान लीजिए आपने एक शेयर के अंदर पैसा डाला, उस शेयर ने अगर 1-2 साल परफॉर्म नहीं किया, लेकिन तीसरे साल में जाके डबल हो गया, तो यहाँ पे आपने 2 साल तक कुछ भी नहीं कमाया अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो तीसरे साल में जाके भले आपका पैसा डबल हो गया, लेकिन उस पैसे को बढ़ने में 3 साल लग गए, और तीसरे साल में जाके उस शेयर ने आपको रिटर्न जनरेट करके दिया। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, और तो इन्वेस्टिंग के केस में क्या होता है कि आपकी इनकम हर महीने नहीं आती, आपकी इनकम बढ़ती है अगर आप अच्छी कंपनी में निवेश करेंगे। तो वो निवेश करने पे भी क्या होता है कि आपकी इनकम थोड़े साल बाद में बढ़ती है। और अगर आप शेयर मार्केट की जो इनकम है उसको सिर्फ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम बना के चलेंगे, तो इससे हमारे दिमाग में मेंटल प्रेशर आ जाता है। क्योंकि हम सब लोगों के साथ में ईएमआई वगैरह, घर के खर्चे, ये सब एसोसिएटेड रहते हैं। तो इस चीज को क्या है, अगर आपको मीट आउट करना है, तो उसमें अगर आपने मान लीजिए किसी शेयर के अंदर निवेश किया, उसने आपको 10 दिनों में रिटर्न बना के नहीं दिए, तो आप वहां पे लॉस को बुक करके निकलेंगे। फिर आप किसी दूसरे शेयर में पैसा डालेंगे। अगर मान लीजिए गलती से आपने वापस किसी गलत कंपनी में पैसा डाल दिया, वहां से आपके रिटर्न जनरेट नहीं हो पाए, तो फिर उस केस में क्या होगा, आपके दिमाग का मेंटल प्रेशर बढ़ता रहेगा। क्योंकि आपको फिक्स सोर्स ऑफ इनकम एक चाहिए। तो इसलिए आप शेयर मार्केट को कभी एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम ना बनाएं, इसको पैसिव सोर्स ऑफ इनकम ही रहने दें। अब दोस्तों, हम तीसरी मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। वो ये रहती है कि अगर मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया पैसा, अब वो मार्केट को रेगुलरली ट्रैक करना चालू कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसे में क्या होता है कि मान लीजिए किसी अच्छी कंपनी के अंदर आपने पैसा डाल दिया, लेकिन अगर आप वहां पे उस कंपनी को रेगुलरली ट्रैक कर रहे हैं, रोज 9:15 से 3:30 के टाइम में उसकी प्राइसेस को आप वॉच कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपके दिमाग पे एक प्रेशर जनरेट होने लग जाएगा। प्रेशर इस तरीके से होता है, मान लीजिए अगर वो शेयर में आपने पैसा डाला और वो गिरने लग गया, तो आप हो सकता है कि यहाँ पे पैनिक कर जाए और उस शेयर से एग्जिट कर जाए बिना किसी कारण को जाने। और वहीं पे दोस्तों, दूसरी तरफ मान लीजिए अगर वो शेयर आपके निवेश करने का भागने लग गया, तो अगर आप रोज की रोज प्राइसेस देख रहे हैं, तो आपके मन में एक लालच बनने लग जाता है कि यार अभी तो मेरे को इतना अच्छा पैसा मिल रहा है, मैं बुक करके निकल लेता हूँ, किसी और शेयर में पैसा डाल दूंगा।
तो यहाँ पे आपका जो गोल रहता है वो आप अचीव नहीं कर पाते हैं। और मान लीजिए हो सकता है कि आपने कोई किसी एक इतनी अच्छी कंपनी ढूंढ ली हो जिसका फ्यूचर बहुत अच्छा हो, लेकिन आप रोज मार्केट को ट्रैक कर रहे थे, तो इस वजह से हुआ ये कि आपके हाथ से एक अच्छी कंपनी निकल गई। तो ये भी मिस्टेक जो है लोग कमिट करते हैं। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। उस ये मिस्टेक कॉमनली जो है लोग मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग शुरू करने से पहले करते ही करते हैं। वो मिस्टेक है दोस्तों कि मान लीजिए कि किसी बंदे को ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, तो उसने क्या किया, अपने मोबाइल पे यूट्यूब पे सर्च किया और एक वीडियो उसने किसी यूट्यूबर का देख लिया। और वो यूट्यूबर अगर उस वीडियो में बताता है कि मैंने ट्रेडिंग करके एक महीने में 9 करोड़ 10 करोड़ या फलाना अमाउंट कमाया, तो क्या होता है, लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि यार स्टॉक मार्केट इतना आसान तरीका है पैसा कमाने का, तो चलो हम भी इसमें ट्राई करते हैं। 9 करोड़ ना सही तो कम से कम 9 लाख ही सही, थोड़ा बहुत करके देखते हैं। तो अब ऐसे में होता क्या है दोस्तों, लोगों के साथ में ये टेंडेंसी रहती है कि अगर उन्होंने कोई भी अचीवमेंट अर्न किया है तो वो उसको बड़ा चढ़ा के बताते हैं। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पे ऐसे वीडियो से फैसिनेटेड होने से पहले ये जरूर से जानना चाहिए कि इस बंदे ने अगर इतना अमाउंट कमाया तो इसके लिए इसने कितने सालों की मेहनत करी, और इस अमाउंट को कमाने से पहले इसने कितने सालों का स्ट्रगल किया, कितने लॉसेस पहले खाए। क्योंकि दोस्तों ये ह्यूमन नेचर है कि अगर कोई अचीवमेंट हम लोग अर्न करते हैं तो हम लोग उसके बारे में बड़ा चढ़ा के बताते हैं, लेकिन वहीं पे अगर हम फेल हो जाते हैं किस चीज में तो हम लोग उसको खुद तक ही छुपा के रखते हैं। हम दुनिया के सामने वो खुल के नहीं बताते कि आज हम लोगों ने इस चीज ये काम किया और हम उसमें फेल हो गए। तो दोस्तों ये थी वो मिस्टेक जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अब इसके बाद में एक लास्ट मिस्टेक और है, वो ये है कि मान लीजिए कोई बंदा निवेश कर रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे उसको पता नहीं है कि कौन सी कंपनी में निवेश करना है, और उसने देख लिया कि यार ये बंदा है ये स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छा पैसा कमा रहा है, तो यहाँ पे क्या करते हैं लोग, बड़े इन्वेस्टर्स को फॉलो करने का काम। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कंप्लीटली मना नहीं कर रहा हूं किसी बड़े इन्वेस्टर को फॉलो करने का, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या रहती है कि हमें मान लीजिए पता पड़ता है किसी बड़े इन्वेस्टर ने इस स्टॉक के अंदर पैसा लगाया। अब होता ये है कि ये न्यूज मान लीजिए जब तक आपके पास में आई तब तक हो सकता है कि उस बड़े इन्वेस्टर ने वहां पे प्रॉफिट को बुक भी कर लिया हो और उस बंदे ने उस स्टॉक से एग्जिट कर लिया हो। और मान लीजिए कि कभी सिनेरियो ऐसा हो गया कि उस बड़े इन्वेस्टर ने तो किया एग्जिट और आप हो गए एंटर, तो यहाँ पे क्या होता है, वो बड़ा इन्वेस्टर तो प्रॉफिट बुक करके निकल गया, लेकिन आप जिस प्राइस पे एंटर हुए वहां से आने लग गया करेक्शन उस प्राइस के अंदर, उस शेयर की प्राइस के अंदर। तो यहाँ पे आप तो फंस गए क्योंकि आपके पास तो लिमिटेड कैपिटल। अब जो बड़ा इन्वेस्टर है वो तो उसके पास में तो काफी अच्छा पैसा है लगाने के लिए, वो एवरेज भी कर सकता है, लेकिन आप और मैं रह गए लिमिटेड कैपिटल वाले लोग। तो यहाँ पे अगर आप और मैं ऐसे किसी शेयर में फंस जाएं तो वहां पे फिर हमको या तो काफी सालों के लिए रुकना पड़ेगा या फिर हमें एंड में लॉस ही बुक करना पड़ेगा। और दूसरी चीज इसमें ये रहती है कि अगर कोई इन्वेस्टर 1% से कम की स्टेक खरीदता है तो हो सकता है हमें वो न्यूज काफी लेट मिले, और मान लीजिए कि अगर हमें वो न्यूज मिल भी जाती है तो भी यहाँ पे हमारे साथ में दिक्कत ये हो जाती है कि हमें वो कब एग्जिट कर रहा है वो पता पड़ता है शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख के, जो कि हर 3 महीने में हमारे पास एक बार में आता है। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आप किसी बड़े इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को फॉलो करने से बचे। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक और चीज मेरे दोस्तों के साथ में शेयर करना चाहूंगा, जो कि अगर मार्केट में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो, कि यहाँ पे अगर आपको निवेश शुरू करना है स्टॉक मार्केट के अंदर तो आप यहाँ पे मार्केट लीडर्स के अंदर निवेश कीजिए। जैसे कि अगर आपको ये समझ भी नहीं आता कि हमें कौन सी कंपनी पैसा डालना चाहिए, तो आप यहाँ पे जो सेंसेक्स की जो कंपनीज है या निफ्टी 50 की जो कंपनीज है आप उसके अंदर पैसा डाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर मार्केट ग्रो करेगा तो वो कंपनीज की ही वजह से मार्केट ग्रो करेगा। जैसे कि सेंसेक्स जो कंपोजिशन होता है वो 30 कंपनियों का कंपोजिशन होता है। अब जैसे कि आप एक स्क्रीन पे ये फोटो देख सकते हैं, यहाँ पे 10 कंपनीज मैंने आप लोगों के लिए छाट के रखी है। इन 10 कंपनीज का जो कंपोजिशन है वो सेंसेक्स का 70% कंपोजिशन हो जाता है। अब अगर शेयर मार्केट इंक्रीज होगा यानी कि सेंसेक्स अगर बढ़ेगा तो 70% का जो कंट्रीब्यूशन है वो इन 10 कंपनी से ही आएगा। इसका कंपोजिशन भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी को इन्वेस्टमेंट शुरू करना है तो ये 10 कंपनियां काफी अच्छी है, तो आप इसके अंदर निवेश करने का सोच सकते हैं।
तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।